महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य ये दृष्टि विज्ञान है, ये रियल पुरुषार्थ है, ये अपने अस्तित्व की जानकारी कराता है। मैं कौन हूँ इसकी जानकारी कराने के लिए हम दृष्टि विज्ञान का सहारा लेते हैं और उस सहारे में हम कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत सारे सिद्धांत बताते हैं। इन सब बताने का हमारा उद्देश्य यही है कि आपके जो सुख और दुख, जिस पलड़ों में आप जो झूलते रहते हो, उसके स्थान पर आपको परमानेंट सुख मिले, शाश्वत सुख मिले, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है चरेवेति चरेवेति। यह उपनिषदों का एक श्लोक है, उपनिषदों का एक सूत्र है, उपनिषदों की एक शिक्षा है। चरेवेति चरेवेति का मतलब होता है हम चलते रहे, कारवां बनता गया। चलते रहो, अनवरत रूप से चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, ये इसका अर्थ है। अब चलना दो तरह का होता है। एक तो बाह्य जगत के अंदर हम पैरों के जरिए चलते रहते हैं, और एक भीतरी जगत में हमारे पैर नहीं होते हैं, तो हमारे वो पैर है वो ज्ञान बन जाता है। उस ज्ञान का विकास करते हैं, आत्मज्ञान का, तो वो भी चरेवेति चरेवेति कहलाता है। आत्मज्ञान का विकास करते 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 उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते हम सनातन सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। हम कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है जीवन की अल्टीमेट रियलिटी को पता कर लेते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और मैं अनंत सुख का धाम हूँ। ये हम चिंतन करते रहते हैं, इसको जागृति बोलते हैं। 24 घंटे हमारे भीतर ज्ञान का दीपक जलता रहता है, और उस ज्ञान के दीपक की लो नहीं बुझे, हमारी जागृति चलती रहे अपने अस्तित्व के बारे में कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और हम जो है बाह्य जगत के अंदर जो पैरों से चलते हैं, चरेवेति चरेवेति, उसके अंदर बाह्य जगत के अंदर जो जो भी जीवित प्राणी हमारे संपर्क में आवे, उसके अंदर हम ये चिंतन करने लग जाते हैं कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। हमें बोलना नहीं है, क्योंकि व्यवहार पक्ष के अंदर लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो चरेवेति चरेवेति का आपको स्पर्श हो चुका है, आपको ज्ञान का स्पर्श हो चुका है। तो आपको अपनी समझ में लाना है कि चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, बैल हो, चींटी हो, डायनासोर्स हो, हाथी हो, राम हो, कृष्ण हो, सब में वही आत्मा है जो मेरे में है। 24 तीर्थंकरों के अंदर मूल स्वरूप आत्मा के अंदर कोई फर्क नहीं है। भूत भविष्य और वर्तमान में आत्मा में कोई परिवर्तन आता है नहीं आता, वो इटर्नल होती है, वो शाश्वत होती है। हमको जो ये विविधता संसार में दिखाई देती है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मोटा है, कोई बौना है, और कोई गूंगा है, कोई बहरा है, और कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एमएलए है, और कोई जो है बेचारा स्वीपर ही है। ये सब जो विविधता हमको दिखाई देती है, वह अपने कर्मों के कॉजेज के कारण, कर्म बीज के कारण दिखाई देती है, जो हमने पिछले जन्म में प्रतिष्ठा की थी। और इस जन्म के अंदर वही प्रतिष्ठित आत्मा, जो डिस्चार्ज आत्मा, हमें वो सारा दिखाती है। तो भाई और बहनों, चरेवेति चरेवेति का हम सामंजस्य बाहर और भीतर
दोनों तरफ बिठाएंगे। जब दोनों तरफ जो है सामंजस्य बैठ जाएगा तब ये हमारा जीवन होलिस्टिक हो जाएगा। देखिए, हम बाहर के जीवन को इग्नोर नहीं कर सकते, हम भीतर के जीवन को इग्नोर नहीं कर सकते। भीतर हमारा प्रभु का जो साम्राज्य है वो अति सूक्ष्म है, और वह स्थूल साम्राज्य जो हमारे शरीर का बाहरी जगत का है, 5 इंद्रियों का जो साम्राज्य है, उसको लाने वाला, उसको देने वाला वो भीतर का सूक्ष्म जगत है। कभी आपने चिंतन किया होगा कि सूक्ष्म जगत कितना पावरफुल होता है। एक छोटा से परमाणु यूरेनियम का जब जो है तारानगर वगैरह के अंदर ये हमारे जो है परमाणु ग्रह बने हुए होते हैं, उसमें फोड़ा जाता है तो उसमें हजारों किलोवाट बिजली मिल जाती है। सूक्ष्म में इतनी ताकत है। आप भी अपने मोबाइल में देखिए कि आपके उसके अंदर जो चिप होता है वो 100 GB की मेमोरी का होता है। 100 GB की मेमोरी का अर्थ यह हुआ एक पूरी यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी बड़े हॉल में होती है। सारी पुस्तकें एक छोटे से जो है हम उसके अंदर चिप के अंदर रख सकते हैं। तो पावर जो भीतर का जगत है वो सूक्ष्म जगत है, एब्स्ट्रैक्ट जगत है, और वो दिखाई भी नहीं देता है, वो अनुभव किया जाता है, और वो जगत बहुत पावरफुल है। उसी जगत से ये बाहर का जगत मिला है। भीतर के जगत के नियम अलग हैं, बाहर के जगत के नियम अलग हैं। बाहर का जो जगत है ये तो हमारा उदय और प्रारब्ध का जगत है, ये तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, इसमें हम पराधीन हैं। लेकिन जो भीतर प्रभु का जगत है जिससे हम चरे वेती यानी ज्ञान को कितना ही बढ़ाओ, कितनी भी दिशा में बढ़ाओ, दृष्टि विज्ञान को आप डेवलप करते रहो, उसमें आप स्वतंत्र हो। क्योंकि ये चेतना का जगत है। चेतना का एक भी परमाणु जो है इस शरीर रूपी जो जड़ में नहीं है, और इस शरीर रूपी जड़ का एक भी परमाणु चेतना में नहीं है, क्योंकि जड़ और चेतना के लक्षण अलग है। चेतन और जो जड़ की परिभाषा अलग है। चेतन और जड़ का जो है उपादान अलग होता है, इसीलिए दोनों का कोई मेल नहीं, लेकिन रहते दोनों साथ में हैं। चेतन का जड़ के बिना 1 मिनट भी काम नहीं चलता है, इसीलिए वो शरीर धारण कर लेता है और मन वचन काया से सारे काम करता है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कि कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह व्यवस्थित है। व्यवस्थित का मतलब ये है हम एज इट इज पीछे से लेकर के आए हैं। वो तो मात्र एक फिल्म है। मन वचन काया की जो बैटरी है ये खुलती रहती है जीवन भर, 50, 60, 70, 80, 100 साल जिएंगे, और वो डिस्चार्ज होती रहती है। उसमें उस बैटरी के अंदर जो डिस्चार्ज होती, क्या होता है, पूर्व जन्म में हमने जैसे कॉजेस डाले थे, जैसा कर्म बीज का वपन किया था, वह आज हमें फल बन करके हमारे सामने आता है, और उस फल के अनुरूप जो है हमें सुख और दुख की अनुभूति कराता है। उसमें कई निमित्त मिलते हैं, यानी हम जो है जो ही जन्म लेते हैं तभी कुदरत के ताबे आ जाते हैं। हम नहीं, हर जीवित प्राणी इस कुदरत में जन्म लेता है, कुदरत ही उसको जन्म देती है। 84 लाख जीवा योनियाँ जो कि उत्पत्ति स्थान है। जीवों की संख्या तो असंख्य अनंत है, लेकिन उन सबको जन्म देने वाली, उन सबका भरण पोषण करने वाली, और जो भी मन वचन काया की वो प्रवृत्ति करते हैं, सारा कुदरत के अधीन है, और उसमें आदमी बिल्कुल स्वतंत्र है। वह उसका जो है, वह जो कॉज थे वो उसका इफेक्ट है। इफेक्ट का मतलब है कि वह उदय और प्रारब्ध है, और उसके अंदर वो 100% स्वतंत्र है, 1% की भी स्वतंत्रता नहीं है। और जो चरेवेती की हम बात करते हैं, भीतरी जगत की, बाहरी जगत भी चरेवेती है। हम पैरों से चलते रहते हैं, मंजिल को प्राप्त करते हैं, या ट्रेन में बैठ करके हम भ्रमण करते रहते हैं, फ्लाइट में क्या कि भ्रमण करते रहते हैं। हमारा जो गंतव्य है वो प्राप्त हो जाता है। वो चलते रहो किसी भी माध्यम से, चाहे पैदल चलो, चाहे ट्रेन से चलो, चाहे फ्लाइट से चलो, किसी से भी चलो, चलते रहो, यानी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलते रहो। और भीतर की जो मंजिल है वो ज्ञान पर आधारित है, वो दृष्टि विज्ञान पर आधारित होती है, और वो जो है स्वतंत्र है।
बाहर की चरेवेती और भीतर की चरेवेती में अंतर यह है कि बाहर की चरेवेती जो है प्योरली परतंत्र है, उसको एक भी सांस अतिरिक्त लेने की स्वतंत्रता नहीं है, उसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता, करेक्शन नहीं किया जा सकता। वो तो एक भरी हुई रिकॉर्ड है, सीडी है, डीवीडी है, उसको लगा दो तो जो जो उसमें रिकॉर्ड हुआ है वही चलता रहेगा, उसमें करेक्शन नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जब तक हमने रिकॉर्ड नहीं भरा है तब तक हम प्रतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, और रिकॉर्ड भरने के बाद जो भर करके वो मार्केट में या किसी को दी जाती है वो परतंत्र हो जाता है। तो मैं देखिए स्वतंत्रता और परतंत्र का क्या आपको एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। एक किसान है, अच्छी बारिश हो चुकी है और उसके बहुत बड़ा खेत है और बारिश भी धपाऊ यानी अच्छी हो चुकी है, तो वह उसने बारिश आने के पहले ही अपनी भूमि को समतल वगैरह उपजाऊ जितना भी हल चलाना वो सब तैयार कर दिया था। अब बीज बोने का समय आया, बीज वपन करने का समय आया और जमीन तो सब तैयार हो चुकी है। अब उस बीज वपन करने के लिए वो घर से बीज लेके लाता है। मैं हमारे राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर खरीफ की फसल चलती है। खरीफ की फसल का मतलब होता है कि वो इंद्र देवता के ऊपर आधारित होती है, केवल जो है बारिश के पानी पर आधारित रहती है, क्योंकि यहाँ पर पानी खारा है कुओं में और बहुत गहरा है और अभी तक सब जगह वो कैनाल नहीं पहुँची है। तो खरीफ की फसल के अंदर एक तो राजस्थान का फूड ग्रेन होता है बाजरा, वो 12 मास खाया जाता है, अलग अलग दूध के प्रोडक्ट की तरह बाजरा के प्रोडक्ट बन के वो खाया जाता है। और एक होता है मिक्सचर होता है, मिक्सचर के अंदर मूंग होता है, मोट होता है, तिल होता है, ग्वार होता है और जो है वो अपने काकड़ी के बीज होते हैं और मतीरे के बीज होते हैं, इन सब का मिक्सचर होता है। तो दोनों पोटली लेकर के चलता है और रास्ते के अंदर वो चिंतन कर लेता है ये बोऊं या ये बोऊं। अभी वो स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, क्योंकि बोया नहीं है। तो हमारा ये जो दृष्टि विज्ञान है वो स्वतंत्र है। आप भाव कैसे डालते हो, कैसे चिंतन करते हो, उसमें आप स्वतंत्र हो। तो अब देखिए, तो हम ये जो अभी जो पोटली है वो स्वतंत्रता है, वो चेतना का स्तर हो गया, वो भीतरी चरेवेती हो गया, वो दोनों तरफ से चल रहा है। वह अपने जो है हल को लेकर के भी पैदल चल रहा है या ट्रैक्टर लेके चल रहा है, वो बाहर का चरेवेती हो गया। और भीतर जो उसके जो भाव चल रहे हैं, ये डालूं या ये डालूं, वो स्वतंत्रता है भीतर, और बाहर के अंदर वो प्रतंत्र है जो कि साधना का उपयोग कर रहे हैं। तो अब वो आगे जाकर के जब बोने का समय आ गया तब जो है वो मिक्सचर को डाल देता है और पूरे खेत के अंदर मिक्सचर हो जाता है। फिर रात को वो चिंतन करता है कि मेरे फूड ग्रेन मुझे मार्केट से खरीदना पड़ेगा, ये घर की बाजरी 12 मास चलती, पूरा परिवार इस पर पलता और अलग अलग प्रोडक्ट बनाते, इसकी राह बनाते, इसका दलिया बनाते, इसका सोगरा बनाते, कितने कितने प्रोडक्ट बाजरा के होते हैं और वो मीठी होती है। और बाहर से जो हम परचेज करेंगे वो स्वादिष्ट नहीं और हर बार परचेज करनी पड़ेगी। तो ये मैंने गलती कर दी। पर अब क्या होता है, अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, आपने कॉज डाल दिए तो एज यू विल सो सो विल यू रीप। अब आपने सो कर दिया है तो आपको मिक्सचर ही मिलेगा। तो अब तो चिंता करने से कुछ होता नहीं, यानी परतंत्र हो गए। तो बाहर का जो चरेवेती है उस किसान की तरह प्रतंत्र है, लेकिन जो है बीज बोया नहीं है, वह अवस्था जो है वो हमारे प्रभु की है, हरि की है, हमारे दृष्टि विज्ञान की है, हमारे आत्मा की है, उसमें हम स्वतंत्र है। इसीलिए वो रियल पुरुषार्थ कहा जाता है। और बाहर का जितना जीवन है ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ इज इक्वल टू अज्ञान, रियल पुरुषार्थ इज इक्वल टू ज्ञान। क्योंकि रिलेटिव पुरुषार्थ में कर्ता भाव हो जाता है कि ये घर मैं चला रहा हूँ, ये परिवार मैं चला रहा हूँ, ये मैंने किया, ये मैंने किया।
और रियल पुरुषार्थ के अंदर अकर्ता भाव होता है कि उसके अंदर कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, ये ज्ञान हो जाता है और मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ और मुझे इसी को मुक्त करना है। उसकी हरि अनंता, हरि कथा अनंता, उसकी हम कथा करने लग जाते हैं, उसकी भजना कर ले जाते हैं। अब दोनों में भीतर के और बाहर के चरेवेती में अंतर क्या है? बाहर का चरेवेती है वो मन वचन काया की, मान लीजिए हम शुभ प्रवृत्ति करते हैं। 3 तरह की प्रवृत्ति होती है। एक तो अशुभ प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति के अंदर होता आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान, ये अशुभ प्रवृत्ति है। और अशुभ प्रवृत्ति जो है वह जीवात्मा करता रहता है, लेकिन हम अंतरात्मा बन गए तो हमको अशुभ प्रवृत्ति तो करनी नहीं है, क्योंकि हमको ज्ञान हो गया कि अशुभ के परिणाम अशुभ मिलेंगे, शुभ के परिणाम शुभ मिलेंगे। अशुभ प्रवृत्ति करेंगे तो हमें पाप भोगना पड़ेगा, शुभ प्रवृत्ति करेंगे तो हमें पुण्य भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान लेते हमारे समझ में आ जाती है, अध्यात्म में समझ आ जाती है। तो अब जो है हम जो है जब जीवात्मा अंतरात्मा जब ज्ञान पुरुष बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, तो उस स्थिति के अंदर जो हमारा एक चेंज आ जाता है। देखिए बाहर की चरेवेती की मैं बात कर रहा था कि बाहर की चरेवेती सारी भोगने के लिए है, ये तो अपने रफ्तार से चल रही है, लेकिन भीतर की जो चरेवेती में आप बिल्कुल स्वतंत्र हो तो उस स्वतंत्रता का फायदा लगाओ, उसमें आप करेक्शन दे सकते हो। बाहर वाले के अंदर कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है और भीतर की चरेवेती के अंदर जो हमारा करेक्शन देने से हम चाहें जैसा अपने जीवन को मोल्ड कर सकते हैं। और हम अगर सीधा देखिए इसके अंदर होता क्या है कि जो मन वचन काया की जो शुभ प्रवृत्ति है उसके साथ साथ में निर्जरा के साथ साथ में पुण्य का भी बंध होता है। और जो हमारी शुद्ध प्रवृत्ति है, शुद्ध जो है भाव हैं जो कि प्योरली हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, प्योरली हमारे ज्ञाता दृष्टा से जुड़े हुए हैं, प्योरली हमारा दृष्टि विज्ञान है, जो प्योरली हमारा रियल पुरुषार्थ है, उसके अंदर पुण्य का बंध नहीं होता। उसमें मात्र निर्जरा होती है कि हमारा जो कार्मण शरीर है उसकी धुनाई, उसकी धुलाई, उसकी सफाई होती रहती है। नए कर्मों का बंधन रुक जाता है और मात्र निर्जरा चलती है। और इसके अंदर पुण्य का बंध होने के कारण उस पुण्य को भी हमें, क्योंकि वो पुण्य भी एक कॉज है, वो भी भुगतना पड़ेगा। उसके भुगतने के लिए हमें अगर कम पुण्य है तो मनुष्य जीवन और अधिक पुण्य है तो हमें देव योनि में भी जाना पड़ेगा। और देव योनि में एक बार आप चले गए तो मिनिमम 10,000 ईयर और मैक्सिमम जो 33 सागरोपम का उम्र होता है, यानी हमारे जैसे हजारों साल निकल जाएंगे। तो आप दृष्टि विज्ञान के अंदर भाव जो डालो ना, वो जो है शुभ भाव क्यों करते हो, शुद्ध भाव की तरफ जाओ ना कि भाई मुझे पुण्य नहीं चाहिए, मुझे देव गति में नहीं जाना है, मुझे तो मुक्ति की ओर जाना है। मुझे मुक्ति यहाँ बंद है मान लिया भरत क्षेत्र के अंदर, परंतु मुझे तो सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जो है वो भावना भाते रहो, जागृति रखो आप, प्रीति आपके साथ में है और इसके अनुभव को बढ़ाते रहो कि मुझे तो सिमंदर स्वामी के चरणों में जाना है, मुझे तो मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है और मुझे भटकना नहीं है। हर वक्त आप ये जागृति अगर सतत जागृति बनती रहेगी और 5 आज्ञा के अंदर रहोगे, 5 आज्ञा आपकी बाढ़ है और वो शील की बाढ़ की तरह है। उसकी आज्ञा में रहने से आपकी प्रज्ञा जागृत रहेगी। जागृति के साथ में प्रज्ञा होती है, जागृति प्रज्ञा कराती है, क्योंकि हमारी प्रतिष्ठित आत्मा तो वही सेम है। एक प्रतिष्ठित आत्मा चाहे जो है वो लाइव अहंकार की हो, चाहे मृत अहंकार की हो, चाहे चार्ज हो, चाहे डिस्चार्ज हो, चाहे आज्ञा हो, चाहे जो है वो हमारी प्रज्ञा हो, सब काम प्रतिष्ठित आत्मा से होता है। क्योंकि मूल आत्मा तो अभी प्रकट, मूल आत्मा तो अभी जो है वह न उसका अशरीरी है और वो अक्रिया है।
तो ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं, ये क्रिया कौन कराएगा? उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा कराएगी, जो भीतरी जगत में रहती है, भावों में रहती है। वो उसका कनेक्शन सीधा हमारा शुद्ध आत्मा से है, शिव से है। तो वो ये जीव है, शिव बन जाता है, और वह सतत आपको भावना पाते रहोगे तो वह सिमंदर स्वामी में के चरणों में जाने के लिए आपकी सिफारिश करती रहेगी, रिकमेंडेशन करती रहेगी, आपको ले जाती रहेगी। और वो कॉजेज जो हमारे पढ़ेंगे, शुद्ध भावों के पढ़ेंगे। मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाना है। हे पांचालुगुली देवी, हे चंद्रायण अक्षदेव, हे शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई भी जो है वो अवरोध आए तो दूर करो, दूर करो, उसका रक्षण करो। और हे दादा भगवान, आप रोज जो है, दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये जो सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का नाम है, जो आपके अंदर और मेरे में है। मेरे में विराजित शुद्ध आत्मा भगवान का नाम दादा भगवान है। रोज आप उड़न खटोला लेकर के दादा भगवान सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर जाते हो, और भवी जीवों को वहाँ पर जो है आप उन चरणों में समर्पित करते हो। मेरा नंबर भी लगाओ, मुझे भी वहाँ लेके जाओ, और मैं ताकि 4-5 भवों के अंदर मेरा खेवा पार करूँ, क्योंकि यहाँ पर मुक्ति बंद है। यानी आप मुक्ति की नींव लगा दो। मुक्ति की नींव जो लगेगी वो दृष्टि विज्ञान से लगेगी, और दृष्टि विज्ञान रियल पुरुषार्थ है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, इसमें कोई पुण्य का बंध नहीं है। और मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं, वो उसकी शुभ प्रवृत्ति है, वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि उसके अंदर कर्ता भाव आ जाता है। तो उस रिलेटिव पुरुषार्थ से जो है हमें पुण्य का भी बंध होगा और पुण्य को भोगना पड़ेगा। ये मेन डिफरेंस है। तो भाई और बहनों, हम चरे मेथी की बात कर रहे थे। चलते रहो, हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। भीतरी जगत में भी चलते रहो और बाहरी जगत में भी चलते रहो। दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक और कॉम्प्लीमेंट्री है, और दोनों मिलकर के होलिस्टिक बनते हैं। और कभी आप एक जगत को छोड़ भी नहीं सकते, वो आपकी ताकत नहीं है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। हमको फीडबैक मिल रहा है कि सनातन सत्य कार्यक्रम के अंदर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, और आएगा भी, क्योंकि तो प्योरली आपकी आत्मा की बात कर रहा है, आपको तारने की बात कर रहा है, आपको मुक्त करने की बात कर रहा है, आपको ब्लिस देने की बात कर रहा है, आपको शाश्वत सुख देने की बात चल रही है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना।